गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। केमिस्ट्री विद अलका में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अलका आज आपके लिए केमिस्ट्री की एक नई क्लास लाई हूँ। कल की वीडियो में हमने पढ़ा था कि वैलेंसी कैसे निकालते हैं। आज की वीडियो में उसी वैलेंसी का यूज क्या हमें करना है, हमें वो जानना है। अब वैलेंसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये जाने बेटा। वैलेंसी से हम करते हैं फॉर्मूलेज बनाते हैं। वैलेंसी से क्या बनाते हैं? फॉर्मूला बनाते हैं हम सभी लोग। कई सारे फॉर्मूले बनाते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र CO2 है, जल का सूत्र H2O है। वो वैलेंसी से ही बनता है, वो ऐसे ही नहीं बनाया जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जल क्या हो गया H2O, कॉपर सल्फेट CuSO4। ये सब वैलेंसी से ही बनते हैं। और जब हमें वैलेंसी याद होगी तभी हम फॉर्मूला बना पाएंगे। और वैलेंसी के लिए भी हमें क्या करना होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की धमाकेदार मजेदार दमदार सी क्लास। आज के वीडियो में बेटा हमें पढ़ना है फॉर्मूला, सूत्र। ये हमें अगर आप सूत्र बनाना सीख रहे हैं, ये 9th 10th दोनों के लिए है। क्योंकि 10th वाले में क्या होता है बेटा, 10th के एग्जाम में ज्यादातर रिएक्शन आते हैं और रिएक्शन के लिए आपको सूत्र बनाना आना चाहिए। तो इसलिए दोनों क्लास के लिए है कि ये नहीं कि सिर्फ 9th का है, 9th 10th दोनों क्लास के बच्चों के लिए है। ठीक, अब हमें सूत्र बनाना सीखना है बेटा। वैलेंसी आपने सीख ली, जिन बच्चों ने नहीं सीखी एक बार फटाफट जाए और वैलेंसी सीख कर आए। ठीक, अब जैसे आपको बनाना है भी कार्बन डाइऑक्साइड। आपसे कोई क्या कहते हैं बेटा? आपसे कहते कार्बन डाइऑक्साइड। क्या कहते बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कुछ नहीं, आप बस देखिए कि क्या क्या आपको दिया है। कार्बन दिया है, कार्बन नहीं सी ऑक्साइड से क्या दिमाग में आ रहा है बेटा? ऑक्साइड। कुछ आ रहा है दिमाग में? हाँ, ऑक्सीजन आ रहा है। ऑक्साइड से क्या दिमाग में आ रहा है? ऑक्सीजन आ रहा है। आपने कार्बन लिख लिया, ऑक्सीजन लिख लिया। डाई जैसा क्या कोई तत्व होता है? नहीं, कोई एलिमेंट नहीं होता है। तो बस जो आपको एलिमेंट दिख रहे हो उन्हीं का सिंबल लिख लीजिए। कार्बन का सिंबल C, ऑक्सीजन का सिंबल O हो गया। हो गया बेटा? ठीक। तो कार्बन जो होता है इसकी वैलेंसी कितनी होती है बेटा? 4। ऑक्सीजन है, उसकी वैलेंसी कितनी होती है बेटा? 2। कार्बन की 4, ऑक्सीजन की 2 होती है। अगर ये डिवाइड हो रही है तो डिवाइड कर दीजिए, नहीं हो रहे तो मत कीजिए। डिवाइड हो रहे हैं, हाँ। 2 1 जा 2, 4 जा 4। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए इसके बाद बेटा। क्या करना है? वैलेंसी का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तिरछा गुणा करना है। कार्बन के पास कितना गया बेटा? एक। एक लिखते नहीं है। ऑक्सीजन के पास कितना गया बेटा? 2 गया। 2। तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या मिला बेटा? CO2 मिला। और कुछ ले ले, जैसे वाटर, जल। जल का सूत्र क्या होता है आप सभी जानते हैं, H2O। लेकिन बना कैसे है भाई? वाटर बनाने के लिए हमें हाइड्रोजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। हाइड्रोजन चाहिए बेटा और ऑक्सीजन चाहिए। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है बेटा? 1, ऑक्सीजन की 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। हाइड्रोजन के पास कितना गया? 2। ऑक्सीजन के पास कितना गया? 1। ये 2। समझ में आया कि नहीं? आ गया? चलो और कुछ कर ले। चलो और करें। जैसे सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। सोडियम की का सिंबल क्या होता है बेटा? Na होता है। ऑक्साइड का सिंबल क्या होता है बेटा? ऑक्सीजन होता है। सोडियम की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। Na के पास कितना गया बेटा? 2। ऑक्सीजन के पास कितना गया? 3। समझ में आया बेटा? और करें? चलो अब करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक, कैल्शियम का सिंबल बेटा Ca, ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन का सिंबल बेटा O। बस जो तत्व दिया है वही आप उतार दो। उसके बाद उसकी वैलेंसी बेटा कैल्शियम की कितनी होती है? 2। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे बेटा। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें। कैल्शियम के पास भी कितना गया बेटा? 1 गया। 1 नहीं लिखते हैं। ऑक्सीजन के पास भी 1 गया। 1 नहीं लिखते। CO। समझ में आया? और कुछ कर ले। चलो कर ले। मैग्नीशियम
क्लोराइड। क्या बेटा, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है बेटा, Mg। क्लोराइड से क्या दिमाग में आ रहा है, क्लोराइड से कुछ आ रहा है बेटा दिमाग में, क्या आ रहा है, क्लोरीन आ रहा है बेटा, क्लोरीन लिखो। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, क्लोरीन की वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मैग्नीशियम के पास कितना गया बेटा, एक, एक लिखते नहीं है, और क्लोरीन के पास कितना गया, दो, दो लिख देते हैं, MgCl। तो सोना है, बस कुछ नहीं करना, जो एलिमेंट दिया है वो लिख लीजिए, उसके नीचे उसकी वैलेंसी लिख लीजिए, और लिख कर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, आपका फॉर्मूला बनके मिल गया। इतना समझ में आया। नोट कर लीजिए बेटा, नोट करते रहिए, नोट करते रहिए, कभी भी भूलेंगे तुरंत आपने कॉपी खोली आपको तुरंत आ जाएगा। नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया बेटा, मिटा दे, चलिए मिटा दीजिए। इतना जान लिया आपने बेटा, और सीखे, चलो और क्या सीख बेटा, चलो कैल्शियम सल्फाइड, ठीक। जब भी कभी आपको आइड करके लिखा, ऑक्साइड, क्लोराइड, सल्फाइड, तो मतलब वही एलिमेंट है, समझे। सल्फाइड, कैल्शियम क्या हो रहा है बेटा, Cl। सल्फाइड से क्या दिमाग में आ रहा है, कोई एलिमेंट दिमाग में आ रहा है सल्फाइड से, हाँ सल्फर आ रहा है बेटा, ठीक है। जैसे ऑक्साइड O, क्लोराइड C, उसी तरह सल्फाइड, यस। इसकी वैलेंसी लिखिए, कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है बेटा, दो, सल्फर की वैलेंसी दो, दो से दो, कैल्शियम कितना आया, वन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, कैल्शियम के पास एक गया, एक लिखते नहीं, सल्फर के पास एक गया, एक लिखते नहीं, क्या हो गया बेटा, Ca। आया समझ में। मैडम जी आप अच्छी लग रही हैं बेटा, हम पैदा ही सुंदर हुए हैं, जान लीजिए भगवान हमको आराम से एकदम बनाया है, हम पैदा ही सुंदर हुए हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। जैसे कैल्शियम, और क्या लेंगे बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड लेंगे, ठीक। कैल्शियम ऑक्साइड हो गया बेटा, कैल्शियम का सिंबल C है, ऑक्साइड का सिंबल O, कैल्शियम की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कैल्शियम के पास कितना गया बेटा, एक, ऑक्सीजन के पास, समझ में आया। और कुछ ले ले बेटा, चल एक आप पढ़ते हो अमोनिया, क्या होता है बेटा, अमोनिया। तो अमोनिया का फॉर्मूला आप सभी जानते हो NH3, लेकिन कैसे बना बेटा, अमोनिया जो है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, नाइट्रोजन के पास एक गया, हाइड्रोजन के पास बेटा तीन गया, NH3 बन गया। आया समझ में, कोई दिक्कत। चले आगे बढ़े, और कोई फॉर्मूला बनाए, और क्या बनाए, नाइट्रोजन ऑक्साइड, चलो बना लेते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक। नाइट्रोजन N, ऑक्साइड O, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्या होगा बेटा, N की वैलेंसी, ठीक। अच्छा आपसे अगर कह दे फेरस क्लोराइड है, फेरस क्लोराइड अगर आपसे कह दे तो आप क्या करोगे, हमने बताया था कि आयरन, क्रोमियम, कॉपर, ये दोनों एक से ज्यादा वैलेंसी शो करते हैं, आयरन दो वैलेंसी शो करता है, एक, दो और एक, तीन। दो जब होगा तो उसे हम फेरस कहेंगे, और तीन जब होगा तो उसे हम फेरिक कहेंगे। तो आयरन क्या है, फेरस, फेरस मतलब जब इसकी वैलेंसी दो हो, ठीक। और क्लोराइड यानी Cl, तो इसकी वैलेंसी दो, इसकी एक, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, Fe के पास एक गया, Cl के पास दो गया। लेकिन यही आपसे अगर कह दे बेटा फेरिक क्लोराइड, कह दे फेरिक क्लोराइड, अगर यही आपसे कह दे तो Fe और क्लोराइड Cl,
एफिटीन क्लोराइड ए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या हो गया बेटा, FeCl3। आया समझे बेटा। अगर फेरस कहे तो वैलेंसी 2 रखना, अगर फेरिक कहे तो वैलेंसी 3। समझ आया बेटा, कोई दिक्कत। चल आगे बढ़ते। अब देखिए क्रोमियम जो होता है उसकी भी वैलेंसी 2 होती है, ठीक है। अगर आपको कहे क्रोमियम फर्स्ट क्लोराइड, क्रोमियम फर्स्ट क्लोराइड, ठीक। तो क्रोमियम यानी Cr, क्लोराइड यानी सी फर्स्ट। फर्स्ट यानी जब वैलेंसी 1 रखना है, सेकंड यानी जब वैलेंसी 2 रखना है। वैलेंसी ए, इसकी भी वैलेंसी ए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन Cr के पास एक गया, Cl के पास एक गया। लेकिन अगर यही आपसे कह दे क्रोमियम सेकेंड क्लोराइड, ठीक। तो क्रोमियम Cr, क्लोराइड Cl। सेकेंड मतलब जब इसकी वैलेंसी 2 हो, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन Cr Cl। समझ में आई बात, कोई दिक्कत। जिनकी भी वैलेंसी 1 या 2 करके होती है वो लिखा होता है। जैसे इसे फेरस क्लोराइड ना कहेंगे, कभी कभी आयरन सेकेंड क्लोराइड कहता है तो वैलेंसी 2, और इसे आयरन थर्ड क्लोराइड या आयरन थर्ड कुछ और करके ऑक्साइड वगैरह कहता है तो वैलेंसी 3। समझ में आई बात बेटा, नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया बेटा, मिटा दे आगे बढ़े, चल मिटा देते हैं। अब बेटा अभी तो आपने सीख लिया एलिमिनेट का, लेकिन अगर कोई ग्रुप कहे तब आप क्या करो। अगर आपको कहते आयरन सल्फाइड, ये तो आपने सीख लिया, लेकिन अगर आपको कहते आयरन सल्फेट, आयरन सल्फाइट, हमने जो पढ़ा बेटा वो सल्फाइड था। अगर आपको सल्फेट, सल्फाइट, क्रोमेट, डाइक्रोमेट ये कहते तब आप क्या करोगे, तो चलिए उसी को सीखते हैं। अब पहले इसके लिए आपको कुछ समूह जानना होगा बेटा, जैसे SO4, ठीक। SO3, OH, O4 माइनस, Cr2O7, OH माइनस, OH माइनस हो गया बेटा, PO4, Cr2O7, CO3 माइनस 2, HCO3 माइनस। ठीक बेटा, ये समूह है, इनसे भी फॉर्मूले बनते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 9, 10, 11, 12 सबके लिए, क्योंकि जब तक आप सूत्र बनाओगे नहीं तब तक आप रिएक्शन नहीं कर पाओगे। आपसे कह दिया कि बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, गिव्स आउट आपको बताना है। तो जब आप बेरियम क्लोराइड बनाना जानोगे, सल्फ्यूरिक एसिड बनाना जानोगे, तभी तो आप कर पाओगे। इसलिए सूत्र बनाना, फॉर्मूला बनाना आपको जरूर आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। ये जो SO4 है इसे सल्फेट कहते हैं बेटा,
ये जो इन पर चार्ज होता है यही इसकी वैलेंसी होती है, मगर क्या होती है वो पॉजिटिव। इन पे कितना चार्ज है? 2, वैलेंसी 2। ठीक, SO3 को बेटा सल्फाइड कहते हैं, सल्फेट है, ये सल्फाइड है, 2 चार्ज है। OH को बेटा हाइड्रोक्साइड कहते हैं, की वैलेंसी 1। MnO4 को बेटा परमैंगनेट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? परमैंगनेट, 1 चार्ज है, वैलेंसी 1। Cr2O7 इसे बेटा डाइक्रोमेट कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइक्रोमेट कहते हैं, इसकी वैलेंसी 2 होती है। PO4 को बेटा फॉस्फेट कहते हैं, फॉस्फेट कहते हैं बेटा, इसकी वैलेंसी 3। Cr2 हमने 2 बार लिख दिया, Cr2 से 1। ठीक, CO3 को बेटा कार्बोनेट कहते हैं, इसकी वैलेंसी 2 बेटा। HCl3 को बेटा बाई कार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? बाई कार्बोनेट कहते हैं, इसकी वैलेंसी बेटा 1 होती है। इतने आपको। अब जैसे ये पूछता कैसे है, ये अगर आपसे कह दे आयरन सेकेंड सल्फेट, क्या कह दे बेटा? आयरन सेकेंड सल्फेट कह दे, तो आयरन है बेटा Fe, सल्फेट आपको क्या दिख रहा है? SO4। सूत्र में बेटा ये चार्ज नहीं लिखना है, क्योंकि ये अब किसी से जुड़ रहा है। जब नहीं जुड़ता है तब चार्ज होता है, लेकिन अगर किसी से जुड़कर यौगिक बना रहा है तो वो चार्ज नहीं लिखा जाता है। ठीक, आयरन सेकेंड का मतलब बेटा आयरन की वैलेंसी 2 रखनी है, सल्फेट SO4 की वैलेंसी 2। 2 से 2 कैंसिल, तो भाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, Fe के पास 1 गया, SO4 के पास 1 गया, या फिर SO4। और कुछ ले लें, आपको कह दे सोडियम सल्फाइड कह दे बेटा, सोडियम सल्फाइड कह दे, तो सोडियम क्या हो गया बेटा? Na हो गया। सोडियम क्या हो गया बेटा? सोडियम आपका Na हो गया, और सल्फाइड क्या हो गया बेटा? SO3 हो गया। इसकी वैलेंसी कितनी होती है सोडियम की बेटा? 1, और SO3 की 2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, Na के पास 2 गया, SO3 के पास 1 गया, Na2SO3। समझ में बेटा? अच्छा, आपको कह दे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्या कहते हैं बेटा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम के हाइड्रोक्साइड बेटा OH, इसकी भी वैलेंसी 1, OH की भी वैलेंसी कितनी है बेटा? 1 है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, क्या बना बेटा? OH। समझ में आया बेटा? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़े, इसे मिटा दे, इसे नोट कर लीजिए तुरंत, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया बेटा? अब आपको कह दे सोडियम बाई कार्बोनेट कह दे, सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम क्या है बेटा? Na बाई कार्बोनेट HCO3, इसकी भी वैलेंसी है, इसकी भी है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, क्या हो गया? NaHCO3। हमसे कह दे एल्यूमिनियम डाइक्रोमेट, एल्यूमिनियम डाइक्रोमेट। एल्यूमिनियम यानी बेटा क्या हो गया? एयर हो गया। डाइक्रोमेट यानी Cr2O7 हो गया। इसकी वैलेंसी 3, इसकी 2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एल्यूमिनियम के पास कितना गया बेटा? 2 गया। Cr2O7 के पास कितना गया बेटा? 3 गया। तो ये हमेशा ब्रेकेट करके लिखते हैं भाई, जो भी 3, 4, 5 जाता है वो हमेशा पीछे, वैलेंसी से हमेशा पीछे लगती है। ठीक है, ये जो वैलेंसी है वो हमेशा पीछे लगेगी।
जो भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम कर रहे हैं वो हमेशा कहाँ लगेगा बेटा, पीछे लगेगा। और ये एक क्या है बेटा, ग्रुप है। ये तीन पूरे का है, क्रोमियम का भी ऑक्सीजन का भी, इसलिए हमेशा ग्रुप जहां आप पढ़ो SO4 SO3 Cr2 7 MnO4 उसमें आप हमेशा बेटा ब्रेकेट लगाइए और ब्रेकेट लगाकर तब लिखिए। क्यों? क्योंकि ये तीन इस पूरे का। समझ बात? और कुछ करें? चलो क्या कर ले बेटा, चलो मैग्नीशियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम क्या है बेटा, Mg, फॉस्फेट यानी बेटा PO4, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। Mg के पास कितना गया बेटा, Mg के पास 3 गया और PO4 के पास कितना गया बेटा, PO4 के पास हो गया Mg, तो PO4 का होल ट्वाइस, इसे ट्वाइस कहते हैं बेटा, इसे थ्राइस कहते हैं। समझ में आया? एक और बचा है बेटा, वो भी कर लेते हैं। पर मैग्नेट बचा है, चलिए बेटा कर लेते हैं। आपने बहुत नाम सुना होगा पोटेशियम पर मैग्नेट, क्या नाम सुना बेटा, पोटेशियम पर मैग्नेट। ठीक, पोटेशियम यानी के बेटा, पर मैग्नेट यानी MnO4। पोटेशियम की वैलेंसी कितनी होती है बेटा, 1, MnO4 की वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या हो गया बेटा, KMnO। समझ में आया बेटा? तो इस तरीके से फॉर्मूले बनाए जाते हैं। आपको जो दिया है आप उसका सिंबल लिखिए, प्रतीक लिखिए और उसके नीचे उसकी वैलेंसी लिखकर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, आपका ताजा ताजा सूत्र बनकर तैयार हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। कल मिलते हैं एक धमाकेदार मजेदार सी क्लास के